बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ चिकन फहीता पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा हम बनाएंगे देगची में, यानी विदाउट ओवन। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है हमेशा की तरह, ताकि जो तमाम नए सीखने वाले हैं वो भी आराम से बना सकें। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैंने यहाँ पर 4 कप मैदा लिया है और उसको छान लिया है, और इसमें अब हम 1.5 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट यानी खमीर ऐड करेंगे। ये ड्राई ईस्ट है। और पाउडर शुगर ली है 1 टेबल स्पून। इसके साथ सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आपने बिल्कुल सही तरह से मेजर करके इसमें ऐड करनी है। इनको अब मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने 1 कप जो है बड़ा वाला नीम गर्म पानी लिया है। ना ज़्यादा ठंडा पानी हो और ना ज़्यादा बहुत ही गर्म। तो ये नीम गर्म पानी है और वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और आटे को मिक्स कर। और हमने एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है, जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह सिंपली हमें इसको गूंथ लेना है। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो चुके हैं और मैं इस आटे को गूंथ रही हूँ। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि डो जो हम बना रहे हैं वो सॉफ्ट होनी चाहिए और बिल्कुल स्मूथ हो, तो ही आपका जो है पिज़्ज़ा ज़बरदस्त बनेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इसमें आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और इसे अच्छी तरह से गूंथना है। पिज़्ज़ा बनाने से 3 घंटा पहले ही जो है आप इसको डो को बना लें, ताकि जो है ये आराम से राइस हो, क्योंकि आजकल विंटर है और इसमें डो को राइस होने में टाइम लगता है। तो जितनी अच्छी आपकी डो राइस होगी तो उतना ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनेगा। तो आप इन छोटी टिप्स का ख्याल रख के बेहतरीन किस्म का पिज़्ज़ा अपने घर पे बना सकते हैं। बस इस तरह से मैं देख रहे हैं आप लोग कि अच्छी तरह से आटे को गूंथ रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट कंटेनर लिया है और इसमें ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जब हम डो को निकालें तो ये इजीली निकल जाए। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ सी डो हमारी रेडी है। इसे अब हम इस कंटेनर में रखेंगे रखने के लिए, और हमें जब तक रखना है जब तक ये साइज में डबल ना हो जाए। तो इसे अब मैं बंद कर दूंगी और किसी गर्म जगह पे चूल्हे के पास या फिर माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी आप रख सकते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। अब हम अपना सेकंड स्टेप शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए हमने सबसे पहले एक पैन लिया है और इसमें 2-3 टेबल स्पून जो है ऑयल के ऐड करेंगे और ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है और इसके स्मॉल क्यूब्स कर लिए हैं। ये 1/2 kg है। अब इस ऑयल में हम करेंगे और जब तक हमने इसे फ्राई करना है, जब तक चिकन का कलर जो है वाइट ना हो जाए। तो फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है इस टाइम।
चिकन वाइट हो गई है और अब इस स्टेज पर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, हल्दी, गरम मसाला, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च पाउडर। इन तमाम मसालों की क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून दही के ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक चिकन हमारी टेंडर ना हो जाए। चिकन को पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं और चिकन अपने ही और दही के पानी में अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है और इसमें ऐड कर देंगे। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ ही इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 स्मॉल साइज़ की शिमला मिर्च ली हैं और 1 मीडियम साइज़ का प्याज और इसे जूलियन कट में कट कर लिया है। इस टाइम मैंने फ्लेम को जो है मीडियम टू हाई कर दिया है और इसे मुझे जस्ट मिक्स करना है, ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है वरना ये जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसके साथ ही इसमें अब मैं 2 स्मॉल साइज़ के टमाटो ऐड करी हूँ। उनके बीज वगैरह मैंने निकाल लिए हैं। और अब आपने फ्लेम को जो है ऑफ़ कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये टॉपिंग बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम अपना तीसरा स्टेप शुरू करते हैं, यानी पिज़्ज़े को बेक करना। तो इसके लिए मैंने बड़ी देगची ली है और उसमें 1 पैकेट नमक जो है वो डाल दिया है और इसमें एक स्टैंड रखेंगे और इसे हम कवर करके 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और डो जो है हमारी वो राइस हो चुकी है। ये देखें फूली हुई है। तो अब इसे हम पंच करेंगे ताकि जो जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। सॉरी कैमरा थोड़ा सा घूम गया था, तो इसे मैं अब आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे हम पंच करेंगे। अब इसके हमने पेड़े बनाने हैं, जितने आपने पिज़्ज़ा इससे बनाने हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। मैंने 4 कप जो है वो मैदा लिया था, इसलिए मैं इसे 4 मीडियम साइज़ की जो है वो पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो वो इजीली जो है वो बेक हो जाएंगे। तो मेरी सजेशन यही है आप लोगों को भी कि आप स्मॉल साइज़ की ही बनाएं ताकि जो नए बिगनर्स हैं, सीखने वाले हैं, जो नई नई बेकिंग कर रहे हैं, तो वो आराम से बना सकेंगे और पिज़्ज़े में परफेक्शन भी आएगी। तो इस तरह इसका ये पेड़ा बना लेंगे और ये तमाम पेड़े बनाकर इसे हम 10 से 15 मिनट राइस होने के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो, यानी फूल जाएं। ये 4 पेड़े मैंने बना लिए हैं और इसे अब मैं 15 मिनट के लिए जो है टॉवल से कवर कर लूँगी। अब मैंने एक पेड़ा ले लिया है और इसे हम बेल लेंगे। ना ज़्यादा पतला आपने बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा।
अब एक फोक की मदद से इसमें हम निशान लगा लेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना रहें। और एक बेकिंग प्लेट ले लेंगे और उस पर हम जो है ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे। अब इसे हम बेकिंग प्लेट पर सेट कर लेंगे। अब इसमें मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। ये मेरा होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये आप अपनी मर्ज़ी से इसमें लगा सकते हैं। मैं 2 टेबल स्पून लगा रही हूँ। अब इसमें हम चेडर चीज़ और मोज़रेला ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं। और चिकन जो हमने रेडी की है वो इस पे ऐड करेंगे, वेजिटेबल्स भी। अब इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे दोबारा से और ब्लैक ऑलिव्स। अब इसमें एक चुटकी ऑरिगानो ऐड करेंगे और चिली फ्लेक्स ऐसी और एक चुटकी थाइम ऐड करेंगे। और ये पिज़्ज़ा अब रेडी है बेकिंग के लिए। इसको थोड़ा हाथ से प्रेस करेंगे ताकि ये सेट हो जाए। डेगची को हमने पहले ही जो है वो प्री हीट कर लिया था और अब इसमें हम ये पिज़्ज़ा रखेंगे बेक होने के लिए। तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है। तकरीबन 20 मिनट होते हैं और पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छे से फूला है, देखें बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है। तो बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, घर पर आराम से बना सकते हैं। पिज़्ज़े को मैंने देगची से निकाल लिया है और हमारा चिकन फहीता पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। फिर मिलूंगी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।